हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया है दिल्ली का, हम उसके बारे में जानेंगे। और आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने बिल पास किया है वो ठीक है या नहीं है, या मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, पार्लियामेंट पास दिल्ली सर्विस बिल। देखिए, ये बिल है। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है ये मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। राज्यसभा ने मंडे को पास किया ये कंटिंजियस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि डाइल्यूट करता है दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को, थोड़ा कम करता है, डाइल्यूट करता है ओवर सर्विस। जो सर्विस होती हैं उसको वो डाइल्यूट करता है। और ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द बिल्स वॉज पास्ड विद 131 वोट्स। इस बिल को जो पास करने में 131 जो वोट्स हैं ये इनके फेवर में गए थे, और इनके अगेंस्ट में कितने थे? 102। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए और लिखना भी चाहिए कि 131 जो वोट्स हैं वो इन फेवर हैं और 102 जो वोट्स हैं वो अगेंस्ट हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट वॉज ऑलरेडी अप्रूव बाय लोकसभा ऑन अगस्त 3 अगस्त को लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया था। नोटेबली द बिल हैज सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम द ऑर्डिनेंस promulgated by सेंटर on May 19, a week after Supreme Court ruled that सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया था? दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ सिविल सर्वेंट। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब पावर होगी, किस पर होगी? एडमिनिस्ट्रेशन वाली, एंड कंट्रोल ऑफ सिविल सर्वेंट की। लेकिन एक्सेप्ट किया था इन मैटर ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये किसके अंडर होगा? ये एलजी के अंडर होगा। एलजी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एलजी। और जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर के उस पर ही चलता है, जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो उनके रिकमेंडेशन से ही काम करते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो दिल्ली के सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है। इसमें अ की प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस वाज सेक्शन 3A। ये इसका की प्रोविजन है सेक्शन 3A। वो क्या हेल्ड करता है? वो हेल्ड करता है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट हैव पावर ओवर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे ना, तो उसमें जो लास्ट में आप देखेंगे स्केड्यूल 7 होगा, उसमें लिस्ट 2 है और एंट्री नंबर 41 है, जो कि बात करती है रिलेटेड टू सर्विसेज। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है सेक्शन 3A के बारे में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, जो कि सेक्शन 3A बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या है? ये नलिफाई करता है इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। फिर नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी, द बिल सीक टू इस्टेब्लिश अ परमानेंट अथॉरिटी नेम्ड। ये बिल एक परमानेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है, उसका नाम क्या है? नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी, NCCSA। ठीक है।
ये क्या करेगी? टू टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू पोस्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ सिविल सर्वेंट। इन दोनों चीज़ों पर डिसीजन देगी। ठीक है, ये जो अथॉरिटी होगी हेडेड बाय सीएम ऑफ दिल्ली, जो कि श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। विल कंसिस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे होम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। The authority can make recommendation to LG regarding transfer and posting of all Group A officer and officer of DANICS servicing in affair of Government of NCT Delhi, barring officer handling matter relating to public order, land and police। तो ये जो अथॉरिटी होगी ये एलजी को रिकमेंडेशन देगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, जो ग्रुप ए वाले होते हैं उनकी, और फिर DANICS की। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द अथॉरिटी कैन ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन टू एलजी रिगार्डिंग विजिलेंस एंड नॉन विजिलेंस मैटर फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएशन of disciplinary proceeding and grant of prosecution sanction in relation to above officer। और जो इस बिल में क्या ये भी बहुत दिया है कि LG's डिसीजन टू बी फाइनल। अगर LG और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में कोई बात है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इन दोनों के बीच में अगर कोई बात है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल ने कुछ बोला या एलजी ने कुछ बोला, तो जो एलजी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। द बिल सीक्स टू कन्फर द फाइनल अथॉरिटी टू एलजी इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द एलजी डिसीजन विल बी प्रिवेल। तो एलजी को ही पूरी पावर दे दी है। इसमें केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि अगर एलजी से ही पूछ के करना है तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या है, उसका इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही क्या है। इस पे आपको क्या समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 45D ऑफ द ऑर्डिनेंस मॉडिफिकेशन इन द बिल। Another key change in the bill is the modification of section 45D of the ordinance, which give power to center। 45 जो D है वो सेंटर को पावर देता है regarding appointments to statutory commission and tribunals in Delhi। जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगे स्टैट्यूटरी कमीशन ट्रिब्यूनल्स की, वो पावर देता है। According to the provision of 45D of ordinance, nothing, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any authority, board, commission or any statutory body or any office bearer or member thereof constitute or appointed by or under any law for the time being in force in and for the National Capital Territory of Statutory Delhi shall be constituted or appointed or nominated by the President। In the bill, appointment shall be as follow। देखिए इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होगी। अगर इन रिलेशन टू बॉडी क्रिएटेड अंडर पार्लियामेंट्री लॉ, अगर कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ वाली होंगी तो वो कौन करेगा, मेंबर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड और अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट्री लॉ की होगी तो प्रेसिडेंट करेंगे। और सेकंड क्या है, पहला ये है, सेकंड
इन रिलेशन टू बॉडीज क्रिएटेड अंडर द दिल्ली असेंबली लॉ, तो क्या होगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी, जिसे क्या बोलते हैं NCCSA, shall be recommend a panel of suitable person for constitution or appointment or nomination by the LG in accordance with the provision of section 45H। देखो पार्लियामेंट्री की होगी तो प्रेसिडेंट करेंगे, दिल्ली असेंबली लॉ की होगी तो कौन करेगा, LG करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू सर्विस इन लॉ, से होम मिनिस्टर। जो अमित शाह है उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही क्लैरिफाई करा है कि पार्लियामेंट जो लॉ बना सकती है रिलेटिंग टू सर्विस इन दिल्ली, तो ये अमित शाह जी का कहना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। While introducing the bill, Home Minister Amit Shah denied that it is contradictory to Supreme Court's judgment and said that the court has recognized the power of Parliament to make law in relation to service in Delhi। जब ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे अमित शाह जी, तो उन्होंने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, जो उनकी जजमेंट है वो, बल्कि बोल रहे हैं कि कोर्ट ने खुद ही रिकॉग्नाइज करा था, कि कोर्ट ने खुद बोला कि पार्लियामेंट के पास तो पावर है कि वो खुद लॉ बना ले, तो हमने कोई उनके विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द हाउस पावर टू पास एनी लॉ रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ दिल्ली। Supreme Court judgment has clarified that Parliament can bring any law regarding the state of Delhi. All objection is political, he said। फिर नेक्स्ट क्या है, इन व्यू ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ NCT of Delhi, a scheme of administration has to be formulated by a parliamentary legislation to balance both local and national interests, to reflect the aspiration of the people through joint and collective responsibility of Government of India and the Government of NCT Delhi, said Center in statement of objection and reason of bill। आपकी क्या राय है इस बिल के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।